हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ज्वेलर ने यूएई के अंदर 900 लोगों को जो है आजाद करवाया है 1.5 मिलियन दरहम देकर अपने पैसों से, जिसमें काफी ज्यादा तादाद और भी बहुत सारे लोग हैं इनक्लाउड पाकिस्तानियों के, जो अपना पैसा देके इन लोगों को यूएई के जेलों से आजाद करवा दिया है और आजाद कर दिया है उनको। पहले तो ये देखा जाता था ना कि पाकिस्तान में जब बेरोजगारी होती थी या किसी ने जॉब करनी होती थी, वो कहते थे दुबई चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं। अब वो लोग पाकिस्तानों का एहतराम करते थे, अब नहीं करते। क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे हुक्मरान भूखे हैं और हम भी भूखे हैं। ठीक है, बस इसकी वजह यही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा, वो नहीं आने देते हमें। अच्छा, तो जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी वहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। वो लोग बकायदा उन दुबई पुलिस के जो उनसे ऑफिसर रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आके जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, स्मगलिंग वगैरह में, ड्रग्स वगैरह में, इंडियंस क्यों नहीं ऐसा करते? इंडियंस डिसिप्लिन है। दुबई के जो उनसे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ। ये बहुत बड़ा दिल रखने वाला कौन हो सकता है दोस्तों? ये एक हिंदुस्तानी ही हो सकता है। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ। सिविल वार। मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते। इंडिया बहुत बेहतर है, हमारे से बहुत आगे है। उसकी वजह है क्योंकि बिल गेट्स ने जो IT हब बनाई है वो इंडिया में बनाई थी। मसला ये है कि इंडिया में जो है ना, हमारे से ज्यादा बेरोजगारी नहीं है, हमारे में ज्यादा बेरोजगारी है। जो ये काम करते हैं वो भूख की वजह से करते हैं। बेरोजगार जाहिर बात है, जब खाने को पैसे नहीं होंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना साफ जाहिर है, इसमें कुछ शक नहीं है। ठीक है। हमारे हुक्मरान जहाँ भी जाते हैं कर्जा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, वो कहते हैं कि इनका आना भी अच्छा नहीं है। ठीक है। इनके वहाँ भी आना अच्छा नहीं है, ये तो भिखारी लोग हैं, हम तो भिखारी बने हैं ना। आज पूरी दुनिया हमारे पे हंस नहीं रही हमारी हालत के ऊपर। इवन इंडिया ये कहता होगा या कहता है बल्कि कि भाई आपने ये मुल्क अपना अलहदा किया था, आज किस कंडीशन में आप? मसला ये है ना, हमारे जो हुक्मरान है बिल्कुल बेवकूफ़ है, ना अहल है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है कि किस तरह से 950 के समथिंग पाकिस्तानियों को अरबों की जेलों से एक भारतीय ने छुड़ाया, और लगभग 15 लाख की वहाँ की करेंसी के हिसाब से 15 लाख रुपए दिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक भारतीय पाकिस्तानियों को पैसे देकर छुड़ा रहा है। अब वो इसलिए नहीं छुड़ा रहा है कि उसे कोई इनसे मतलब होगा, वो अपनी मानवता दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने तो छोड़ दिया है इनको। कहीं भी किसी भी देश में कोई भी पाकिस्तानी यदि पकड़ा जाता है किसी भी कारणवश, तो भले गलत किया हो ना किया हो ये बाद में तय होता है। आप किसी पर सीधा आरोप लगा सकते हैं, लेकिन गुनाह तय होने में समय लगता है, जांच होती है उसकी। तो पाकिस्तान की सरकार उनका समर्थन करती ही नहीं है कि बंदे ने कुछ गलत किया भी है या नहीं किया, उसके लिए कम से कम खड़े होना ज़रूरी है, बयान देना, वहाँ की सरकार से बात करना कि कम से कम लीगल जो भी प्रोसेस होती है वो उनके लिए पूरी हो सके। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रखती, क्योंकि 26 करोड़ जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको तो वो आए दिन लूट रहे हैं, कूट रहे हैं, क्या क्या उनके साथ नहीं कर रहे हैं। तो जो विदेश चले गए हैं और उन्हें किसी कारणवश वहाँ की अरब की जेलें हो गई, कहीं भी जाते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी ज़रूर पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन्हें जज्बा जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता है, तो 2 नंबर के काम ही करते हैं। अब 2 नंबर के काम करेंगे तो स्वाभाविक है पकड़े जाना तो लाजमी है। अब पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी उनके लिए किसी भी तरह से 1 पैसा तक खर्च नहीं करती। कम से कम एक बयान ही दे दिया करें उनके लिए, लेकिन बयान भी नहीं देती। और वहीं दूसरी तरफ भारत की देख लीजिए, कहीं भी किसी भी देश में हमारे लोग यदि किसी कारणवश पकड़े जाते हैं तो हम उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तब भी उन्हें बचा लाएंगे। अब अगर वो वहाँ जाकर दूसरे देश में गलत कर रहा है तो सज़ा मिलना तो लाजमी है, गलत काम करोगे तो सज़ा मिलेगी। तो इन लोगों को यहाँ की पाकिस्तान को छुड़ाना चाहिए था। ये पैसे 15 लाख, हालांकि पाकिस्तान कहाँ से देगा, पाकिस्तान की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी 15 लाख रुपए अपने, और नागरिक भी 950 के आसपास थे, इतने नागरिकों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार का फ़र्ज़ था, लेकिन उसे पूरा कर रहा है एक भारतीय। तो आप अंदाज़ा लगाइए।
और वो भारतीय जिन भारतीयों को ये पानी पी पी कर गाली देते हैं। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ज्वेलर ने यूएई के अंदर 900 लोगों को जो है आजाद करवाया है 1.5 मिलियन दरहम देकर अपने पैसों से, जिसमें काफी ज्यादा तादाद और भी बहुत सारे लोग हैं इनक्लाउड पाकिस्तानियों के, जो अपना पैसा देके इन लोगों को यूएई के जेलों से आजाद करवा दिया है और आजाद कर दिया है उनको। ये बहुत बड़ा दिल रखने वाला कौन हो सकता है दोस्तों? ये एक हिंदुस्तानी ही हो सकता है, जो दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उन्होंने रमजानों में दोस्तों ये 900 लोगों को आजाद करवाया और फिर ईद से कुछ दिन पहले 250 के करीब और भी लोगों को आजाद करवाया पैसे देके। जो बात में उन्हें पता चला कि बाकी जेलों में भी कुछ लोग हैं छोटे मोटे केसेस में वो जेल में फंसे हुए हैं, या तो पैसा नहीं है या उनके घर वाले रिश्तेदार पास में नहीं है, तो उन्होंने अपने जेब से पैसे देकर दोस्तों उनको आजाद करवा दिया। बहुत इंसानियत है, इसको इंसानियत बोलते हैं। दुनिया जो है इसको याद रखेगी और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की दोस्तों। मैं तो बिजी था, लेकिन जब मुझे ये न्यूज दिखी तो मुझे ये जरूर लगा कि मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वेल डन भाई, जिसने भी ये काम किया है, इंसानियत की एक मिसाल दी है, एक इंसानियत की दाद देते हैं हम इस बंदे की कि भाई इसने इतना पैसा 1.5 मिलियन दरहम, बहुत ज्यादा पैसा होता है दोस्तों। 1.5 मिलियन दरहम जो होता है ये काफी ज्यादा पैसा होता है, वहां पर देकर इन लोगों को आजाद करवाया है। और स्पेशली जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानियों को जो है सीखना चाहिए कि वो देश जिनको ये लोग दुश्मन बोलते हैं, आज उनका एक बिजनेसमैन खड़ा होकर पाकिस्तानियों को भी दुबई के जेल से अपने जेब के पैसों से आजाद करवा रहा है। जो हो सकता है जो छोटी मोटे केसेस में जेलों में होते हैं, देखिए बड़े बड़े केसेस जो होते हैं वो तो नहीं कह सकते, वो आजाद भी नहीं हो सकते, लेकिन छोटे मोटे केसेस में जो जेल जाते हैं वो हो सकता है कि आप जो है पे करते हो, जुर्माना देते हो, उनको आजाद करवा देते हो। और ये मिसाल इस बिजनेसमैन ने दी है। और दोस्तों ऐसे ही एक मिसाल नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया था, जब हिंदुस्तान के नेवी के लोग जब कतर में जिनको सजाए मौत सुनाया गया था, तो हिंदुस्तान की सरकार ने स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने उनको बाहिफाजत दोस्तों जिंदा सलामत अपने बीवी बच्चों के पास वापस लौट कर लेके आए थे हिंदुस्तान। तो भाई सलाम पेश करते हैं इस ईद के मौके पर हम उस बिजनेसमैन और उसकी फैमिली को भी दिल से ईद मुबारक मेरे भाई। बहुत बड़ा काम किया है, लोग 25-30 रुपए देके छोटे परिंदे को पिंजरे से आजाद करवाते हैं, आपने तो इंसानियत की मिसाल कायम कर दी, इंसानों को आजाद। तो दोस्तों जिन भारतीयों से पाकिस्तानी नफरत करते हैं वही भारतीय अंततः किसी न किसी कारणवश इनकी मदद कर देते हैं। रूसी यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखा होगा, ये तिरंगा, जिस तिरंगे को गालियां देते हैं ये वही तिरंगा लेकर ये जान बचाकर भाग रहे थे। तो पाकिस्तानी अगर अपने जज्बातों पर अड़े हैं तो हर जगह अड़े ही रहना चाहिए। इस तरह से अब जब ज़रूरत पड़ती है तो अब आप देखिए ना कई कंट्रीज़ में, और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी, गूगल कर लेना इस चीज़ को, कि कई कंट्रियों में जहाँ की पाकिस्तानी कुछ कारोबार करते हैं या कुछ शॉप लगा रखी है उन्होंने, तो वो इंडियन नाम से हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के नाम से भी नहीं बेचते वो। पाकिस्तान किस तरह से बदनाम है दुनिया भर में, वो इंडिया का नाम उपयोग करते हैं। और ऐसा एक जगह नहीं, हर जगह। और ये बातें पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट की हैं। कई वीडियोस आपको गूगल पर मिल जाएंगे, तो आप गूगल करेंगे तो ये आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा कि पाकिस्तानी एक तरफ तो इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, दूसरी तरफ जब बात आती है अपने की, खुद को बचाना हो या खुद का फ़ायदा कराना हो, तो भाई इंडिया का नाम यूज़ करने से पीछे नहीं हटते ये लोग। तो ये दोगलेपंती है इन लोगों की, और इस तरह से दोगलापन ठीक नहीं होता उन लोगों के लिए जिनके पास जज्बा होता है। अब जज्बा या तो है नहीं, या फिर वो जज्बा है जो जैसे कि होता है ना, कारतूस होता है, वो कारतूस के अंदर का आइटम जल गया, अब वो फूका हुआ कारतूस जिसे कहते हैं वो खोल बचा हुआ है, तो वो ऐसा ही जज्बा इन लोगों का बचा हुआ है, उसे ये हर जगह टिकाने की कोशिश करते हैं। वरना कारतूस तो कारतूस होता है, एक जगह अड़े रहता है। या तो इंडिया से नफरत है तो नफरत है, जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ इंडिया का नाम आप यूज़ करने लग जाते हो।